बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्टेंस फार्मूला को डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने एक पॉइंट P ड्रा किया है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1 y1 और Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास है d, और हमने ये d फाइंड करना है। तो इस d को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट P of x1 y1 एंड Q of x2 y2 बी 2 पॉइंट्स। ठीक है, P एंड Q हमारे पास कोई से 2 पॉइंट्स हैं। इफ़ D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, D हमारे पास क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है जिसको मैंने D से डिनोट किया है। अब इनके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, देन D इज़ इक्वल टू पी क्यू मॉड इज़ इक्वल टू x1 माइनस x2 स्केयर प्लस y1 माइनस y2 स्केयर, और ओवरऑल क्या आ गया, इन दोनों के सम के ऊपर स्केयर रूट आ गया। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले को एक्चुअली लिखा किस तरह गया है। दोनों पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस लिया पहले x1 माइनस x2, और फिर उस डिफरेंस का क्या कर लिया, सम ले लिया, और उसको किस में ऐड किया, y कोऑर्डिनेट्स जो थे दोनों पॉइंट्स के y1 माइनस y2, उनका हमने क्या किया, डिफरेंस लिया, और फिर उनका सम लेके उसके ऊपर ओवरऑल स्केयर रूट आ गया। अब इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स में से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दें। तो देखें x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर, और ओवरऑल क्या आ गया, स्केयर रूट। तो ये क्या हमारे पास बन रहा है, एक्चुअली स्केयर रूट of the sum of scale the difference of x coordinates and the difference of y coordinates। सिंपल वर्डिंग में क्या कहा है, मीन्स x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्केयर और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्केयर का सम लेना है, और फिर हम लोग क्या कर देंगे, उसके ऊपर स्केयर रूट ले लेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं एक एग्जांपल करती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला। एग्जाम्पल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। एक पॉइंट हमें गिवन है A और दूसरा हमारे पास है B। देखिए सपोज करिए हमारे पास कोई भी पॉइंट A था, ठीक है, और इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3 8, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ जिसको मैंने B कह रही है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 5 एंड 6। ठीक है, तो हमने इसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है D विच इज़ इक्वल टू AB का मॉड। ठीक है, तो फर्स्टली मैं यहाँ पे लिखती हूँ A हमारे पास क्या है, 3 8 एंड B है हमारे पास 5 6। फाइंड क्या करना है हमने, D विच इज़ इक्वल टू AB का मॉड। अब सबसे पहले मैं AB के मॉड का फॉर्मूला लिखती हूँ। तो D हमारे पास क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्केयर प्लस y1 माइनस y2 का स्केयर, और ओवरऑल क्या आ गया, स्केयर रूट। अब ए बी, ठीक है, तो ए हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 और ये y1। बी हमारा सेकंड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। अब देखें इस फॉर्मूले में हमने x1 की वैल्यू पुट करनी है, तो x1 क्या होगा यहाँ पे 3, तो d हमारे पास आ गया 3 माइनस x2 क्या है 5, और इसका क्या है स्केयर, प्लस y1 क्या है 8 माइनस का साइन, y2 क्या है 6 स्केयर, और ओवरऑल क्या आ गया, स्केयर रूट। अब देखें 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 का स्केयर प्लस 8 माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस 2 का स्केयर, और ओवरऑल क्या आ गया हमारे पास, फिर स्केयर रूट आ गया। अब माइनस 2 का स्केयर किसके इक्वल होता है, 4 के, प्लस 2 का स्केयर क्या होता है 4। तो यहाँ से हमारे पास D की क्या वैल्यू आ गई, D इज़ इक्वल टू 4 प्लस 4 8 का स्केयर रूट आ गया। ठीक है, अब ये मैंने x1 माइनस x2 वाला फॉर्मूला लिखा। अब मैं यहाँ पे दोबारा करती हूँ दूसरे फॉर्मूले से, D इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर, और ओवरऑल क्या आ गया हमारे पास, स्केयर रूट आ गया। अब देखें यहाँ पे x2 क्या है हमारे पास 5 माइनस x1 क्या है 3, और इसका क्या करना है, स्केयर लेना, प्लस
y2 क्या है 6 माइनस y1 क्या है 8। ओवरऑल क्या आ गया स्केयर, और यहाँ पे उसका स्केयर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 माइनस 3 इज इक्वल टू +2 का स्केयर प्लस 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2 का स्केयर, और ओवरऑल क्या आ गया फिर स्केयर रूट। 2 का स्केयर क्या होता है 4 प्लस -2 का स्केयर क्या होता है 4, तो 4 + 4 इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 8 स्केयर रूट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें, अगर मैंने x1 माइनस x2 लिखा तो हमारे पास आंसर क्या आया स्केयर रूट ऑफ 8, और अगर मैंने x2 माइनस x1 लिया तो उसके बाद भी आंसर क्या आया स्केयर रूट ऑफ 8। ठीक है, तो इसका मतलब है आप जो मर्ज़ी फार्मूला चाहें यूज़ कर सकते हैं। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सेकंड में से माइनस कर दें या सेकंड के कोऑर्डिनेट्स को फर्स्ट में से माइनस कर दें, आपका आंसर क्या होगा हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, इसी के साथ एग्जाम्पल कंप्लीट हुई। आई होप सो आपको फार्मूला समझ आ गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।